हाँ मैम। हाँ नील, निवेदिता मेरे सामने ही बैठी है और मैंने उससे बात कर ली है और उसे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मुझे सुनने में गलती हो गई। मेरी बात करा निवेदिता से। हाँ हाँ, एक मिनट। नील वांट्स टू टॉक टू यू। हाय नील। मैम क्या कह रही है? Are you okay with all this? नील, मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। सो प्लीज गो अहेड। और जिंदगी शेयर करने का मतलब तो यही है ना कि हम एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें। मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ नील। नहीं, पूछ रहा था तू। आई अंडरस्टैंड नील, तुम ये सब कुछ निश्चय के लिए कर रहे हो। मैंने तो तुमसे उस दिन भी कहा था नील, मैं तुम्हारी बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आई नो तुम निश्चय के लिए कर रहे हो और मैं भी निश्चय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आई विल सपोर्ट यू इन ऑल ऑफ दिस। मतलब यू आर ओके विद द कॉन्ट्रैक्ट? 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 हेलो? कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा पूछा उसने? कुछ कॉन्ट्रैक्ट के? ओह कॉन्ट्रैक्ट, भूल गई। मैंने कहा ना अभी, वो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए तुम्हें वो साथ में लेके जाना चाहता था डिस्कस करने के लिए एंड ऑल, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नील, पैम ने बताया मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आई एम ओके विद दैट टू। आई मीन तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। या अब बस हो गया अभी। नील लिसन, अब भरोसा हो गया है ना, अब रिलैक्स करो, ठीक है? बाद में बात करते हैं। टेक केयर, बाय। क्या हंस रही हो? जस्ट जाओ, जाके तैयारी करो जल्दी से, पैकिंग वगैरह। हाँ चलो जाओ ना, यू गो। अरे क्या जाओ, तुम भी जाओ उसके साथ पुणे। लेकिन पैम, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मैं कह रही हूँ करण, समझो। कमाल करता है ना, ये समझता ही नहीं है। अकेली खूबसूरत लड़की निवेदिता अकेली जाएगी क्या पुणे? If you put it like that, then yeah, sure. चलो जाओ जल्दी से पैकिंग करो, गो डोंट वेस्ट टाइम। करण, निवेदिता पुणे, नील वहां पे ओके, बच्चे वहीं पे रह रहे हैं, रणबीर ऊपर है। अब यस आरव। नानी ये रियल है? हाँ अच्छा है ना? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ किसी के कपड़े भी नहीं बन पा रहे। एक काम कर आगम, ये देख, ये आरव का है, ये शायद तुझे आ जाए। ये नाइस। हाँ मतलब आरव का है तो थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा है। थोड़ा लंबा है, ज्यादा ही ऑल्टर करना पड़ेगा। नानी, हाँ बेटा, मैं आपकी ये वाली साड़ी पहन लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। यू नो सुहानी, ये साड़ी नानी ने अपनी शादी में पहनी थी। Isn't it pretty? हाँ यार, पर ये एकदम नई लग रही है। But it's very beautiful. तुझे पहननी है सुहाना? तू पहन ले। निशी एक काम कर, तू अपनी शादी का लहंगा पहन ले। नहीं नानी, मुझे वो लहंगा नहीं पहनना। और वैसे भी वो जिग्नेश के घर पे। हाँ सो व्हाट, हम कल जाके लेकर आ जाएंगे। नहीं सुहानी, मैं उस घर में दोबारा अपने पैर भी नहीं रखूंगी। ओके सॉरी, तुम ये साड़ी पहन लो, मैं अपने लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने तो अपनी नौवारी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दी, एक्सप्रेस डिलीवरी में आ जाती होगी। ले तू ऑर्डर कर। पर एक सेकंड, सब लोग अपने बारे में सोच रहे, किसने मॉम के बारे में सोचा? उनके लिए कितना बड़ा दिन है, वो क्या पहनेंगी? एक्चुअली पहले उनके लिए ऑर्डर करते। चलो हाँ बिल्कुल। देख, मैं भी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल रागिनी के लिए। सुहानी, चेक द सीके ब्रांड ना, काफी बज है उसका। बस वही साइट ओपन कर रही हूँ, तुम देखो। चेक दिस। नहीं, ये वाली देखना, ये एक्ट्रेस ने जो साड़ी पहनी है कितनी प्यारी लग रही है। मॉम जब ये साड़ी पहनेगी ना, बहुत प्यारी लगेगी, आई एम श्योर। लिसन, मैं अपना आउटफिट भी ना ईके ब्रांड से ऑर्डर करूँ। कितने ऑप्शंस हैं। आगम, इस शादी में ना मैं अपनी सारी कसर पूरी कर दूंगी। अरे तू जल्दी कुछ ऑर्डर करना। तू मेरे साथ ब्यूटी पार्लर आ रही है ना? पार्लर? हाँ सनीता, आप भी पार्लर जाओगे? ये ले, आप भी पार्लर क्या, मैं पार्लर जाएगी ना। अरे मेरी मालकिन, मेरी रागिनी ताई की शादी है तो मेरे को ढिंचक तो लगना ही पड़ेगा। और मैं डीपी डालेगी ना अपने हाउस ऐप पे, एकदम चेहरा ऐसा चमकना चाहिए। फिर वाह, आप कितने कूल हो। हाँ वो तो है ही। मॉम डैड की शादी में ना हम सब बहुत धमाल करेंगे। डन। हो सकता है मेरा फैसला गलत हो, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए शायद यही एक रास्ता था मेरे पास। आई होप जिस वजह से मैं और नचिकेत साथ आ रहे हैं वो वजह पूरी हो। जन्म जन्म
हो तू ही मेरे पास माँ जन्म जन्म रागिनी, हो तू क्या सोच रही? आसमां आरव को मिस कर रही है ना? दिल में हाँ माँ, कहीं रब रहता बस उसी की कमी खल रही है। आई होप कि इस शादी के बाद कम से कम आरव इस घर में वापस आ जाए। भाली मेरी माँ शादी मेरे लिए सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि एक मौका है आरव को अपने करीब लाने का। रागिनी, आरव तुम्हारा बेटा है, तुमने उसकी परवरिश की है, देखना वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। उम्मीद तो यही कर रही हूँ माँ। हूँ तेरा विश्व अपने बच्चों की वजह से ही इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। आई होप कि वो वजह पूरी हो जाए, पास माँ निशी की शादी टूटने से बच जाए। आरव की मेरे लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए माँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। रागिनी, तुमने देखा रणवीर को? आज रणवीर हमारे साथ है ना? तुम चिंता मत करो, हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे और हमारी खुशियां वापस लौट आएगी। देखना बेटा, मुझे पूरा यकीन है सब अच्छा होगा, भरोसा है। क्यों आई आप यहाँ पे? पापा ने शादी का फैसला कर लिया ना माँ के साथ। सोशल मीडिया में काफी खबर भी छाई हुई है। आप लोग खुश होंगे लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। सो प्लीज। मैं तो बस इतना कहने आई कि कुछ घंटे पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पापा कि अमेरिका जाएंगे, तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी लाइफ। क्या भूल गए इतनी जल्दी? मेरी मॉम से बात कर रहा है तू, और तुझे क्या लगता है? हाँ, हम खुश हैं इस सब चीजों से। डैड की शादी उस रागिनी पटेल से हो रही है, उस रागिनी पटेल से जिससे आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की है। डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं ना ही तेरे लिए कर रहे हैं, ना ही मेरे लिए कर रहे हैं। ये सब हम जो कर रहे हैं ना, वो निशी के लिए कर रहे हैं, तेरी बहन के लिए कर रहे हैं, मेरी बहन के लिए कर रहे हैं। समझ रहा है तू? तो डैड को कोसने के बजाय और मेरी मॉम से बहस करने के बजाय ना, इस बात को समझ और सपोर्ट कर। और एक और एडवाइस देना चाहूंगा तुझे, अपने दुनिया से बाहर निकल के ना दूसरों के बारे में सोचा कर। लिसन, आई नो तुम बहुत गुस्से में हो इस वक्त। बस 2 मिनट, इतने इरिटेटेड मत हो। ये रणबीर जो अभी बोल के गया है वो गलत नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, लेकिन हम ये सब कुछ कर रहे हैं निशी के लिए। सब जानते हैं कि तुम रागिनी से बहुत नफरत करते हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने ये शादी अटेंड की ना, तो सब यही समझेंगे कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट कि तुम अपने दिल में जो रागिनी के लिए नफरत है ना, उसको भी भुला चुके हो। सोच के देखो। हाय डिम्पी। फोन भी नहीं लग रहा है। आई सेड हाय डिम्पी। पैम, मेरा लिप बाम नहीं मिल रहा है। पता नहीं करण ने कहाँ रख दिया। आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारा लिप बाम नहीं मिल रहा है? क्या? What's wrong with you? लिप बाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुम करण का फोन फ्रैंटिकली ट्राई कर रही हो। मेरा लिप बाम यूज कर लो यार। टेल मी समथिंग, तुमने करण और निवेदिता को पूना भेजा ही क्यों है? इट्स ऑब्वियसली नॉट सो सिंपल। क्लेवर डिम्पी, इंटेलिजेंट डिम्पी। तो बताओ क्यों भेजा उन्हें पूना? नील और रागिनी शादी कर रहे हैं। What? एक मिनट, नील और रागिनी शादी कर रहे हैं? हाँ। नील ने शादी के लिए हाँ कर दी है? अब उसके अप्रूवल के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। बच्चों की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। 18 साल से उसे बच्चों की याद नहीं है। एंड हैंग ऑन, कल ही हमें निवेदिता ने कहा ना कि नील ने उसे शादी का कमिटमेंट दे दिया है एंड यू वर रियली हैप्पी अबाउट इट। तो फिर आज क्या हुआ? रियलाइजेशन। मैंने रियलाइज किया है कि मेरे लिए और बच्चों के लिए और खास तौर से नील के लिए रागिनी भाभी बहुत अच्छी है। सॉरी मैम, व्हाट? भाभी? रागिनी भाभी? हाँ, I forgot to tell you. मैंने डिसाइड किया है कि मैं रागिनी को भाभी बुलाऊंगी। रागिनी भाभी। हंस लो, लेकिन द फैक्ट इज नील के लिए रागिनी भाभी से बेहतर कोई है ही नहीं। मैम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? करण लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दे और तुम रागिनी से नफरत करना छोड़ दो। These two things are like impossible.
अगर ये खुद भगवान भी नीचे आके मुझसे कहे ना, आई एम नॉट गोना बिलीव। क्यों? क्या निवेदिता को पता है कि नील और रागिनी शादी कर रहे हैं? ऑब्वियसली डिम्पी नहीं। और नील को पता है कि निवेदिता को ये सारी बातें नहीं पता? तुमको क्या हो गया है? निवेदिता क्या जाप लगा रखा है? तुम तो रागिनी के साइड से हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बट बहन, तुमने ये सोचा है जब नील और निवेदिता को इस बारे में पता चलेगा तो रिएक्शन क्या होगा? पता चलेगा कैसे डिम्पी? पता तो तब चलेगा ना जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे या एक दूसरे से बात करेंगे। क्या? तुम्हारे जेम्स बॉन्ड हस्बैंड करण ने इसमें मेरी मदद की है। उसने पहले ही निवेदिता का मोबाइल ठिकाने लगा दिया था। एंड योर हस्बैंड इज टू गुड। मुझे पूछना है, उससे बैठ के पूछना है कि क्या क्या किया उसने निवेदिता को। करण, करण, इतने जल्दी कैसे आ गए? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वहीं रुक गए। बहुत अच्छा है वहीं पे रुक गए, क्योंकि सुबह वहीं जाना है ना हमें जल्दी। ये करण कहाँ है? करण तो गया ना निवेदिता के साथ। वो रात को अकेली कहाँ जाती, तो मैंने ही सजेस्ट किया इनफैक्ट करण को कि तुम उसको अकम्पनी करो। क्यों निवेदिता इतनी रात गए, कहाँ चली गई? तुम्हें नहीं पता? हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई। वो एक्चुअली वो पूना चली गई है, उसकी पूना कोर्ट में कोई केस है ना, इसके लिए। सो आई टोल्ड करण कि जाओ। एक मिनट, पूना कोर्ट में केस है मतलब मैंने स्पेसिफिकली बोला था निवेदिता को कि कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सारी लीगलिटीज उसे संभालनी है, तो पूना चली गई सब छोड़ के, मतलब क्या होता? शायद इसीलिए वो चली गई। तुम्हारी कल शादी हो रही है। मेरी शादी नहीं हो रही है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैम। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ रागिनी से, ये कॉन्ट्रैक्ट का समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट ही है तो? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आगे तो मैरिज जुड़ा हुआ है ना। तो उससे क्या होता है? औरत की फीलिंग को समझो ना नील। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या कैसे बिहेव करना चाहिए निवेदिता ने? बहुत कूल? नहीं, अपने होने वाले पति की किसी के साथ कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है, शादी के फेरे वेरे होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन होने वाला है। डू यू थिंक वो ऐसे आराम से इस सारी चीज को देख सकती है? आई डोंट नो मैम, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसा सोचा भी होता तो मुझसे एक बार बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाता कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है, मतलब क्यों कर रहा हूं मैं निशी के लिए। उसको पता है ना कि मैंने उससे कमिटमेंट की है, कमिटमेंट की है तो मैं निभाऊंगा। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? लेट मी कॉल हर। फोन नहीं लग रहा है। हाँ वो नेटवर्क नहीं होगा शायद। करण को करता हूं। करण का फोन नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ ना, सिग्नल्स नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होगा। एंड यू डोंट टेक स्ट्रेस। निवेदिता बहुत समझदार है, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है एंड शी इज ओके। रिलैक्स्ड है वो, ट्रस्ट मी। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी रिलैक्स करना चाहिए। जाओ जाके जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मैं आरव से बात करनी है मुझे। वो गया था रागिनी के पास, अपसेट था। आगम ने बताया। I'll just go and have a word with him first. ओ गॉड, इतना स्ट्रेस है, कहाँ कहाँ संभालूं मैं? पागल हो जाऊंगी, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा मेरा। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। बता अपने पापा को कि तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, इनके साथ नहीं जाना चाहता। तू इस वक्त मुझसे नाराज है बेटा, मैं जानती हूँ। Stop it, ma! Stop it, ma! Stop it now! Stop it now! रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, तमाशा है कब से जारी है। बेटा देख, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला मैंने लिया है रागिनी के साथ रहने का, इससे तो कुछ नहीं है। तो तेरी तकलीफ, तेरी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन सोचना और कोई रास्ता भी नहीं है। निशी है तो तेरी बहन ना, करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं समझता हूँ तू वहां रागिनी के साथ नहीं रहना चाहता। कौन कह रहा है तुझे वहां रहने को, है ना? कोई प्रेशर नहीं है। तो अमेरिका जाना चाहता है तो मैं तेरी टिकटें करवा देता हूँ। वहाँ पूरा घर है हमारा, बहुत जान पहचान वाले हैं, बहुत दोस्त हैं, तेरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। They will see to it that you're comfortable। यहाँ रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, तो तुझे नया फ्लैट ले देता हूँ, या यहाँ रहे करण के यहाँ। कोई दबाव तो नहीं डाला ना तुझ पर कि वहीं रहना पड़ेगा रागिनी के घर आकर? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो तुझे ठीक लगता है, जिसमें तू कंफर्टेबल है वो कर। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा। यही फर्क है आप में और माँ में। आप हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमें स्पेस देते हैं। वो सिर्फ वही करती हैं जो वो चाहती हैं। क्या करे बेटा, जिंदगी है के हर किसी की सोच अलग अलग होती है ना। तेरी माँ जैसी है वैसी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं फ्रीडम दूँ। गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी जिंदगी में कई गलतियाँ होती है, तभी तो इंसान सीखता है। और फिर अगर तुम लोगों से कोई गलती होगी तो मैं हूं ना उसका सुधार करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जो करना है करो, लेकिन करो फिर सीखो उससे और आगे बढ़ो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लव यू पापा। बेटा ठीक है, काम डाउन। जो तुझे ठीक लगता है वो कर, ओके? कुछ खाया तूने? खा ले। देखो, मैंने तुम्हारे डैड की और तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन ली। तुम्हारे डैड तुम्हें यूएस भेजना चाहते हैं ना, तो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी टेस्ट ले रहे हो कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तुम अपनी माँ से जितनी नफरत करते हो ना, उतनी नफरत मैं भी करती हूँ तुम्हारी माँ से। लेकिन आ रहा, उसके बावजूद मैं तुम्हारे डैड और मॉम के इस फैसले को मानती हूँ। मैंने हाँ कर दी है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं खुद के बारे में या अपनी नफरत के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं अगर सोच रही हूँ तो सिर्फ निशी के बारे में। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी माँ से है ना, निशी से तो नहीं है। करेक्ट? निशी की हेल्थ का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है, उसकी और जिग्नेश की शादी का सवाल है। इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है जब सब कुछ ठीक हो जाए निशी की जिंदगी में, हम सब अमेरिका चले जाए, तब तुम हमारे साथ चलना, तब हम सब रहेंगे वहां पर। एक बार सोच के देखो कि जैसा हम सोच रहे हैं क्या वो सही है? सोच के देखो। करण, आई श्योर नील यही हॉस्पिटल खरीदना चाहता है? आई मीन दिस वन लुक्स प्रीटी एवरेज टू मी। हाँ, एवरेज? अब इसे क्या बताओ कि इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का नाम नचिकेत है। थैंक गॉड मैंने पहले ही गूगल पर चेक कर लिया। Are you sure this is the one? या आई एम श्योर, वो बताया था तुम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ डॉक्टर। नो, लेट द मैन डू द वर्क ना। सब काम तुम्हें क्यों करने हैं? आई मीन लेट मी स्पीक टू द लवली लेडी। हाय, एक्चुअली हमें डॉक्टर नचिकेत से मिलना है। सर, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। ओह ओके, तो जैसे ही उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए उनसे कहिएगा कि करण और निवेदिता उनके लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज। श्योर सर, श्योर, नो प्रॉब्लम। या थैंक्स। Thank you. व्हाट्स योर नेम? प्रियंका। नाइस। हाँ, Go and sit there. ये बिल्कुल sit. Not bad. अच्छा नहीं, थोड़ा डेकोरेटिंग करते हैं। हाँ, I mean, और वैसे नील ने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे करण, अभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नील शायद बिजी है, राइट? फिर हम लोग तब तक यहाँ बैठ के बोर हो जाएंगे ना? नहीं, एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं और नील के लिए एक अच्छा सा बुके ले आते हैं, जस्ट टू सरप्राइज हिम, एंड आई एम श्योर वो खुश ही होगा। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है निवेदिता। एक्चुअली यू राइट। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगेगा कि तुम फूल ही हो। करण, you just call me a fool? नो 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 नो, मैं इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले फूल के बारे में बात कर रहा हूँ। फूल फूल, तुम कुछ भी सोच लेती हो यार। सो फनी यार। और वैसे भी देखो, इतने सारे फूल है, इतने सारे फूल, तुम तो चलता फिरता गुलदस्ता हो। वेरी फनी। ये तो तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी फूल हो।
जब डॉक्टर नचिकेत से मिलो। निशी जी ये ले, ये दरवाजे पे लगा देना। जी नानी। हाँ बोलना मत। नानी ये थाली कैसे लग रही है? मैंने सजाई है। अरे वाह वेरी नाइस, बड़ी सुंदर है। निशी आंगम ये देखो, ये थाली मैंने सजाई है, आंगम देख लो। हाँ, बहुत अच्छी है निशी, गेस्ट लिस्ट चेक कर लेना, कोई मिस तो नहीं होगा। हाँ रुक जा, अभी देख। अरे देखना, ओहो ये चेक कर। एक मिनट, ये सनी ताई दिखाई नहीं दे रही। इतना सारा काम पड़ा और अभी दिखाई नहीं दे रही है। सनी ताई, सनी ताई, सनी ताई, सनी ताई। आ रही हूँ। काय को मेरे नाम से बम्बा बम कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट, आप बाहर क्या कर रहे थे? इतना सारा काम बाकी है। आई मीन फ्लोरिस्ट नहीं आया, मिठाई वाला नहीं आया, साड़ी भी तो नहीं आई है अभी तक। कौन सी? अरे वही जो कल मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, एक्सप्रेस डिलीवरी। अरे उसी का तो कब से वेट कर रही है ना मैं। तुम लोगों को एक गम्मत दिखाती है। जगमग जगमग लाइट वाला गजरा, मस्त है ना? कैसे मिस कर सकते थे? चाइना से मंगवाया है, चाइना से। चाइना मार्केट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। Very good, very अब एक चाय बना दो प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बहुत बिजी है। क्या? अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ रागिनी को तैयार करो, वो लोग आते ही होंगे। मॉम को हाँ, और सनी तू है ना, मिठाई एक प्लेट में निकाल, वो लोग कभी भी आते होंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी मालकिन की शादी है। तेरी मालकिन की शादी है तो मेरी बेटी की शादी है, चल काम कर। आगम सुन, अर्जेंट से वो फूल वाले को फोन कर, उसको पूछ शादी के बाद फूल भेजेगा क्या। और सुन ना, वो केटर को भी फोन कर, उसको पूछ खाना कब भेजने वाला है वो। अरे देवा टाइम नहीं है मेरे पास। बाराती किसके, इनके की मोम के? क्या बहन तू यहाँ क्या कर रही है मेरे कमरे? अब बस देखने आए थे कि तुम तैयार हो कि नहीं, और तुम तैयार हो और मैं भी तैयार हूँ। नाइस। तूने बोला कुर्ता पहन तो मैंने पहन लिया ना। तभी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, असली शादी नहीं कर रहा मैं। इतनी क्यों एक्साइटेड हो रही है तू? कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन मैरिज तो हो रही है ना। बाकी सबके लिए तो तुम्हारी शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी है तो मैं एक्साइटेड रहूंगी। नहीं, शादी नहीं है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, शादी हो नहीं रही है। अब मुझे वर्ड्स में ऐसे कंफ्यूज मत करो। अच्छा बाय द वे, तुम्हारे होने वाली सासू माँ, ओके कॉन्ट्रैक्चुअल सासू माँ का मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा कि ये दही शक्कर तुम्हें खिलाऊं ताकि वो क्या बोलते हैं, विपदा सारी दूर रहेगी। ऑल द नेगेटिविटीज विल स्टे अवे फ्रॉम यू। मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, पता है ना तुझे। दही खाऊंगा तो रैशेस निकल आएंगे। छोड़ सासू माँ को, तुरा किया। सॉरी। ओके मत खाओ, लेकिन जल्दी चलो, बच्चे 10 बार फोन खोल चुके हैं। वो क्या इतने सारे मैसेजेस? हाँ, I love you. Your tummy is so cute. I don't have a tummy. Unknown number से मैसेज आया, एक और आया। See you soon. Last night was very nice. What? ये करण ना मरवाएगा एक दिन। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है, और वो गधी लड़कियां सब अभी मैसेज कर रही है। गॉड। फोन करके देखो। नहीं, अरे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये इंडिया में ना ऐसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मैंने तो सुना यहाँ पे ना मैसेजेस में भी क्रॉस कनेक्शन लगता है। सीरियसली